आइए बेटा, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करें हम आगे। लास्ट क्लास में हमने जो वर्किंग की थी उसमें 18 तक के सारे कंसेप्ट हो गए थे, क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। 19 क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया, 19 एंड 20 दोनों सिमिलर केसेस हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर जो 19 है क्या कह रहे हैं, देखो, फाइंड द सम। सम किसका कैलकुलेट करना है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दो सीक्वेंस आपको दी गई हैं, एक सीक्वेंस की वैल्यूज हमारे पास है 2, 4, 8, 16 एंड 32। दूसरी सीक्वेंस की वैल्यूज है 128, 32, 8, 2 एंड 1/2। दो अलग अलग सीक्वेंस में जो टर्म्स चल रही हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट आएगा उसका आपने सम करना है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट सीक्वेंस आपको दी गई है 2, 4, 8, 16 एंड 32। सेकेंड सीक्वेंस आपको जो दी गई है वो आपके पास है 128, 32, उससे नेक्स्ट है 8, उससे नेक्स्ट है 2, देन 1/2, राइट। तो ये आपके पास दो अलग अलग सीक्वेंस है। कह रहे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा उसका करना है सम। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड का प्रोडक्ट सेकंड के साथ करें, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, फिफ्थ का फिफ्थ के साथ। तो वो जो सीक्वेंस आएगी उसका सम करना है। पहले जरा चेक कीजिए, जो फर्स्ट सीक्वेंस है क्या ये सीक्वेंस जीपी है बेटा? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन द रेशियो 2 चल रही है। यहां करें तो दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये भी जीपी है, रेशियो 1/4 है। अब कह रहे हैं फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से। तो जो सीक्वेंस बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम करना है। ध्यान रखना कि अगर एक सीरीज जीपी है दूसरी सीरीज जीपी है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सीक्वेंस हमेशा जीपी ही आएगी, ऑलवेज जीपी आएगी। जीपी की टर्म्स को कॉरस्पॉन्डिंग अगर मल्टीप्लाई कर दें, अब मैंने थर्ड सीक्वेंस निकाली, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मल्टीप्लाई करके दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, आ गया 64, देन आ गया 8, देन आ गया, सॉरी मैंने डिवाइड कर दिया था, लो बेटा 32, दिस इज। तो ये सीक्वेंस इनके प्रोडक्ट से आ गई। देखो ये सीरीज जीपी थी, ये सीरीज भी जीपी है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो सीक्वेंस से आ गई। अब देखो दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2, दिस अपॉन दिस 1/2, यानी कि ये सीरीज भी क्या है। अब इसका सम करना है। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 256, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 256, कॉमन रेशो दिस डिवाइडेड बाय दिस, टर्म्स कितनी है, ए भी है, आर भी और एन भी है। क्या आएगा सम, दिस इज ए 1 माइनस आर इज टू पावर एन बाय 1 माइनस आर, क्योंकि कॉमन रेशो की वैल्यू 1 से लेस देन है। कॉमन रेशो क्या है, तो क्या रिजल्ट आएगा इसका 256 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर 5, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/2, यानी कि 256 1 माइनस 1/32, डिनोमिनेटर में 1/2, 2 इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट, और बेटा अंदर एलसीएम ले लिया तो 31/, राइट। ये भी 2 की डिग्री आ रहा है, ये भी 2 की डिग्री है। ये 2 रेज टू पावर कितना है 9, दिस इज 2 रेज टू पावर, तो क्या आएगा रिजल्ट 2 रेज टू पावर 4 इंटू में 31, ठीक है जी। कर लो आगे मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम मैनर से ये दिया गया। अब देखो जरा, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस आपको देगी बेटा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज़ टू पावर n माइनस 1। अनदर सीक्वेंस कैपिटल लेटर में दे देगी। अप्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, दोनों जो आपके पास सीक्वेंस चल रही है उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे दैट फॉर्मिंग ए जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बेटा आपको एक सीरीज दी गई है ए आर स्क्वायर
एंड सो ऑन अप टू ए आर एस टू बार। सेकेंड सीरीज आपको देखिए कैपिटल लेटर में ए आर, दिस इज ए आर स्क्वायर ए इंटू आर एस टू बार। अब इन टर्म्स को कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो बेटा दिस इंटू दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सिमिलरली दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, कुछ ऐसे ही बेटा दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अगर ये सीरीज जीपी है तो इसकी कॉमन रेशियो क्या आनी चाहिए बेटा? रेशियो सेम होनी चाहिए, यानी कि दिस अपॉन में दिस और दिस अपॉन में दी रेशियो सेम होनी चाहिए अगर जीपी है तो। अब चेक करते हैं, आओ a2 बाय a1 आपने लिया, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, रिजल्ट क्या आ रहा है? उसी तरह से बेटा a3 बाय a2 कैलकुलेट करें हम, दिस अपॉन में दिस, क्या रेशियो सेम आ रही है? यस, रेशियो सेम आ रही है। आपने a2 बाय a1 कैलकुलेट किया तो रेशियो ये आ गई, a3 बाय a2 कैलकुलेट तो रेशियो ये आ रही है। नाउ a3 बाय a2 बाय a1, दिस इज a3 बाय a2, सारी रेशियो आपको सेम मिल रही है, दैट इज आर आर। क्या जीपी होगी? यस सर। कॉमन रेशियो क्या होगी वो हम निकाल चुके हैं सर, दिस इज द कॉमन रेशियो। ये आपके पास रेशियो की वैल्यू हुई है, ये रेशियो की वैल्यू बेटा, ये रेशियो की वैल्यू है। ओके, नोट डाउन। और बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। फाइंड 4 नंबर्स forming a geometric progression. Find 4 numbers forming a geometric progression in which third term is greater than the first by 9. Third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. Find 4 numbers forming a GP. GP की कैलकुलेशन आपने करनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 में A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। अगर ये सीरीज जीपी है तो जीपी की डेफिनेशन बेटा ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। इसके बारे में सीरीज में क्या मैसेज दिया गया बेटा? इस सीक्वेंस के बारे में मैसेज दिया गया है। 4 नंबर्स की कैलकुलेशन करनी है जो जीपी बना रहे हैं, जिसमें थर्ड टर्म ग्रेटर है फर्स्ट से बाय 9। थर्ड टर्म फर्स्ट से ग्रेटर है बेटा, ये वैल्यू इससे ग्रेटर है और 9, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया आपको? इट मीन्स बेटा जीपी की थर्ड टर्म बताओ क्या होगी? फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू ए कॉमन ले दो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगेन फिर आगे क्या रहा है? एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। सेकेंड टर्म जो आपके पास है ये 4 से ग्रेटर है, और कितनी? बाय 18। सेकेंड टर्म 4 से ग्रेटर है, तो इन दोनों का डिफरेंस ऑलरेडी आपको गिवन है ये 18। इसे यूज करके एक इक्वेशन और बन जाएगी। अब सेकेंड टर्म क्या बेटा जीपी की? नेक्स्ट टर्म क्या होगी? फोर्थ, दैट इज इक्वल टू 18। अब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें बेटा, ए आर कॉमन लिया, बच्चों यहां क्या चल रहा था फर्स्ट इक्वेशन में? a इंटू आर स्क्र माइनस 1 किसके इक्वल है? अब देखो a यहां पर है, आर स्क्र माइनस 1 नहीं है, यहां 1 माइनस आर स्क्र है। अगर मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूं, नेगेटिव कॉमन ले लें तो माइनस ए आर इंटू में आर स्क्र माइनस 1, मान लिया अब सेकेंड इक्वेशन है ये। अब इसमें एक कॉमन टर्म चल रही है, a इंटू आर स्क्र माइनस 1 किसके इक्वल है? तो a इंटू आर स्क्र माइनस 1 के लिए रिप्लेस कर सकते हैं हम, ये है माइनस आर इंटू में a आर स्क्र माइनस 1। अगर मैं इसकी वैल्यू यूज कर लेता हूं बेटा, ये जो टर्म आपके पास है इसकी वैल्यू ध्यान से देखें, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 9, तो यहां रख देना 9 हम यूजिंग फर्स्ट।
तो बेटा आर की वैल्यू क्या आ रही है, लो बेटा आर की वैल्यू आ गई -2। अब आर की वैल्यू -2 अगर हम यहां पे रिप्लेस कर दे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए की। इक्वेशन नंबर 1 a इंटू आर स्क्र -1 दैट इज इक्वल टू 9। आर स्क्र का मतलब -2 का स्क्र -1, तो 3a इज इक्वल टू 9। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या आ गई, लो बेटा ए की वैल्यू 3 है और आर की वैल्यू क्या है, क्या निकालना था, जीपी। तो दो सिचुएशन आपको दी, फर्स्ट सिचुएशन ये थी, सेकंड ये थी। फर्स्ट से इक्वेशन ये बन गई बेटा, सेकंड से इक्वेशन ये बन गई थी। देखो जीपी में किसी तरह की कोई भी वर्किंग आप इजीली कर लेंगे अगर आपको ए और आर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तो जब तक आपके पास ए और आर नहीं है, आपने सारा कैलकुलेशन वर्क ए और आर निकालने के लिए करना है। अब इस एक्सरसाइज में जो आपने लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे बेटा, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 एंड 23। ध्यान रखना 22, 23 जब भी आपका स्कूल में सीक्वेंशियली टेस्ट में आएगा तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। आओ 22 देखो जरा। इफ द pth, qth एंड rth sum of a GP, क्या कहा गया बेटा, pth, qth, rth sum of a GP are a, b and c respectively, then show that a raised to power q minus r, b raised to power r minus p, c raised to power p minus q is equal to 1। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है, pth, qth, rth sum GP की a, b और c है बेटा। गिवन है आपको pth sum a, qth sum गिवन है b एंड rth sum की वैल्यू गिवन है आपको c। अब ये बताओ nth sum GP की क्या होती है, a इंटू आर इज टू पावर, उसमें a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, r क्या होता है, ध्यान से देखो इससे पहले से स्मॉल a किसके लिए यूज कर रहा है, pth टर्म। स्मॉल a कौन सी टर्म है, pth टर्म कह रहा है कि a है, तो इसका मतलब आप फर्स्ट टर्म स्मॉल a नहीं ले सकते, आपको कोई दूसरा लेटर चूज करना है। आमतौर पे फर्स्ट टर्म हम किससे डिनोट करते हैं, a से, वो कह रहा है pth टर्म की वैल्यू a है, तो इसका मतलब हम फर्स्ट टर्म के लिए कोई दूसरा लेटर सिलेक्ट करेंगे। एज वेल एज स्मॉल r यूज करते हैं हम कॉमन रेशियो के लिए, वो भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं r हमारे पास, तो इसका मतलब मुझे a और r की कोई दूसरे लेटर सिलेक्ट करने हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लिया जीपी की फर्स्ट टर्म, मान लिया जीपी की फर्स्ट टर्म हमारे पास है कैपिटल ए, कॉमन रेशियो आपके पास है सपोज कैपिटल आर, राइट। प्यारे बच्चों ये बताओ अब pth सम का मतलब, देखो nth सम आप सबको पता है, जीपी की nth सम आपके पास होती है a इंटू आर इज टू पावर, राइट। किसके लिए गिवन है आपको, pth सम, और pth सम निकालें इसी के बेसिस पे, a इंटू आर इज टू पावर, ऐसे qth सम क्या होगी, a इंटू आर इज टू पावर q माइनस 1, ये आगे बढ़ा a इंटू आर इज टू पावर, ये आपको ए बी सी की वैल्यूज मिल गई, राइट। इसके बेसिस पे क्या प्रूव करना है आपने, क्या प्रूव करना था, a रेज टू पावर, a रेज टू पावर q माइनस आर, b रेज टू पावर r माइनस पी, c रेज टू पावर दैट इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। ध्यान से सुनो, फर्स्ट टर्म क्या मानी आपने, कॉमन रेशियो, क्यों कैपिटल आर, क्योंकि पहले से स्मॉल आर और स्मॉल ए पहले से यूज कर रहा हो, इसलिए फर्स्ट टर्म आपने कैपिटल ए, कॉमन रेशियो कैपिटल आर मान ली। तो ph सम आपको गिवन है a इंटू आर रेशियो p माइनस 1 की वैल्यू ये, qh सम आपके पास ये आ गई, rh सम ये आ गई बेटा। अब ये जो ए बी सी के रिजल्ट्स हैं वो यहां पे यूज कर लेने, और लेफ्ट साइड लें, a रेज टू पावर q माइनस आर, b रेज टू पावर r माइनस पी, c रेज टू पावर p माइनस क्यू। a की वैल्यू बेटा क्या दी, ये हमने a के प्लेस पे यूज किया, a इंटू आर रेज टू पावर
ऐसे b की वैल्यू ये अगर हम यहां पे रिप्लेस कर लें a इंटू आर रेज टू पावर, सिमिलरली c की वैल्यू यहां यूज की हमने, इसके बाद कई बच्चे ना कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, वो क्या कर जाते हैं कि ये डिग्री कर देते हैं मल्टीप्लाई। बेटा डिग्री मल्टीप्लाई होगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आर की डिग्री है, ए की डिग्री तो नहीं है ना। ये a इंटू आर के पावर दिस होल रेज टू पावर क्यू माइनस आर है। तो जब आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a की डिग्री कितनी होगी एंड r की डिग्री क्या होगी, दिस इंटू दिस p माइनस वन इंटू कुछ ऐसे ही a की डिग्री क्या आएगी आप एंड r रेज टू पावर कुछ ऐसे बेटा यहां पे a रेज टू पावर एंड r रेज टू पावर r माइनस वन इंटू p माइनस क्यू। अब प्यारे बच्चों एक चीज को जरा ध्यान से नोटिस करना, इसका बेस a है, मल्टीपल में बेस a, मल्टीपल में बेस a है या नहीं। दिस इंटू दिस बेस a में डिग्री ऐड हो जाएगी इसकी, आपने डिग्री ऐड कर दी बेटा, ये a रेज टू पावर प्लस में p माइनस क्यू, और बाकी जो टर्म बच गए हैं इसमें भी बेस r, इसमें भी बेस r और इसमें भी बेस r है, तो इन तीनों का बाकी टर्म जो बच गए उनका बेस सेम है। यहां भी डिग्री ऐड r की बार p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस में q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस में r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब कर दो, देखो क्या ये सारी डिग्री कैंसिल आउट हो रही है, q से यहाँ q कैंसिल आउट, p से p, r से r। तो अगला स्टेप हमारा क्या बन रहा है, देखो a की बार r की बार ब्रैकेट ओपन किया, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, यहां ब्रैकेट ओपन किया तो बेटा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ऐसे यहां पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। अब नोटिस करना बेटा ये पी क्यू डिग्री और ये पी क्यू डिग्री कैंसिल आउट, पी आर प्लस पी आर ये भी एलिमिनेट, क्यू आर एंड ये क्यू आर ये भी एलिमिनेट। क्या आ गया रिजल्ट, ए की डिग्री 0, आर की डिग्री, रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत अच्छी दी हुई है इस चैप्टर के अंदर। एनसीईआरटी के क्वेश्चन को खुद से जाके एक एक क्वेश्चन को कर लें तो बेटा इस चैप्टर में बाहर क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही कम रहता है। हाँ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए इस चैप्टर में, तो 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं जिसका ध्यान रखना होता है बस, ठीक है, ज्यादा वैरायटी बनती नहीं इसमें आगे। नहीं ठीक है ना, पक्का लगवा दे किसी और। आओ प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 23 क्या कहा गया, इफ द फर्स्ट एंड द nth term of a GP, first and nth term of a GP are A and B respectively, then and if P is the product of n terms, prove that P square is equal to A into B whole raised to power n। क्या गिवन है इसमें, कह रहे जीपी की फर्स्ट टर्म और nth टर्म की वैल्यू ए और बी है। फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी, और पी के बारे में क्या मैसेज है, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो पी है। प्रूव करना है पी स्क्वायर इसके इक्वल है।
फर्स्ट टर्म किसके इक्वल दिया क्वेश्चन में, दैट इज ए। कह रहा है एनएच सम जीपी की किसके इक्वल है, ठीक है ना आपको। तो एनएच सम जीपी की क्या होती है, ए इंटू आर एच बार। एक तो बेटा आपको ये गिवन है एनएच सम, और ये कहा गया पी। व्हाट इज पी, पी के बारे में क्या मैसेज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का मल्टीपल। इसका मतलब P किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म इंटू फोर्थ टर्म एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। गौर से देखिए मैं क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ। अब बताओ जीपी की फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकेंड टर्म ए आर, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म कहां तक, ए इंटू आर की बार, ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड इंटू फोर्थ अप टू एन, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू एन टर्म, एन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। गौर से देखना क्या सब में ए आ रहा है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, सब में आ रहा है। बच्चा कहता है सर ये कॉमन ले लो, यार कॉमन मैं जरूर ले सकता था, पक्का ले सकता था, अगर होता बीच में प्लस का साइन, तब आ सकता था एक कॉमन। ओके, यहां तो प्यारे बच्चों आपको दिया गया मल्टीप्लीकेशन, क्या दिया हुआ है, अब एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं मैं, सबका बेस सेम होगा क्योंकि सारी सेम वैल्यू है। अब ध्यान से देखो a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, a इंटू ए क्या होगा, ए क्यूब, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए को कितनी बार मल्टीप्लाई करें, n टाइम्स। तो a इंटू ए मल्टीप्लाई करके आपने अलग कर लिया, ये आ गया a की पावर, बाकी क्या बचा, आर स्क्वायर, आर क्यूब प्लस कहां तक, प्यारे बच्चों क्या इन सब का बेस सेम है, मल्टीपल में है, डिग्री ऐड होगी या नहीं, मल्टीपल में है, बेस सेम तो डिग्री ऐड। आपने सेम स्टेप लिया यहां पे, ए की पावर एन, आर की पावर 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 डिग्री ऐड करते गए, लास्ट कहां तक, अब आ रहा है आपका लास्ट स्टेप, प्लीज जरा ध्यान से देखना। तो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है ए की पावर एन, आर की पावर 1 + 2 + 3, गौर से देखना जो मैं मार्क करने जा रहा हूं, क्या ये सीरीज एपी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कैसे पता चलता है, डिफरेंस सेम, क्या होता है, डिफरेंस सेम, डिफरेंस कितना है, 1 1 चल रहा है। सिर्फ अब इस जो बॉक्स में ग्रीन बॉक्स के अंदर जो टर्म्स की है उस पर ध्यान दो जरा, फर्स्ट टर्म क्या उसकी 1, जो ग्रीन बॉक्स बना है उसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस भी 1 चल रहा है, फर्स्ट टर्म पता है 1, कॉमन डिफरेंस पता है 1, टर्म्स कितनी है, टर्म्स कितनी है, बच्चा कहता है सर बेवकूफ बना रहे हो आप, यहां तो आप लिख रहे थे n टर्म्स हैं, वहां n-1 कैसे आ गई, सुनो, दिस इंटू दिस इंटू फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म कितनी थी, n टर्म 1 2 3 4 अप टू n टर्म थी या नहीं। क्या फर्स्ट टर्म में आपको कहीं r नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, बाकी सब में r है या नहीं है, तो r वाली टर्म्स कितनी बची, टोटल n में से इस टर्म को रिमूव कर दूं तो बाकी टर्म्स के अंदर r है या नहीं है, r वाली टर्म्स कितनी है, n-1 कितनी है, फर्स्ट टर्म में r नहीं था, बाकी सब में r आ रहा है, तो r वाली जो टर्म्स है वो कितनी है, n-1 इसलिए है, कितनी है, n-1, क्योंकि फर्स्ट टर्म में जरा नोटिस कीजिए, फर्स्ट टर्म में आपके पास नहीं आ रहा है r, ध्यान से देखो r वाली टर्म्स बाकी सारी हैं,
तो ऐसी टर्म जिसके अंदर आर इन्वॉल्व है वो कितनी है, n-1, इसलिए यहां पर टर्म्स कितनी आ रही है, n-1, इसलिए n-1 आ रहा, बड़ा ध्यान रखना। इसलिए ये जो बॉक्स आपके पास अब करो जो इसका सम, एपी का सम करने के लिए क्या चाहिए होता है, सम ऑफ एपी n/2 2a n-1 इंटू डी। व्हाट इज ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, बताओ। बॉक्स में फर्स्ट टर्म क्या है, बॉक्स में फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1, डिफरेंस टर्म्स कितनी है, टर्म्स कितनी है n-1। तो लगाओ बेटा सम का फॉर्मूला क्या बनता है इसमें, अब तो पी प्रोडक्ट, आओ सम करें इसका, n/2, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, n/2 2a n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है सर, n-1 के ऊपर बार क्यों लगाया, ये बताने के लिए कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो n-1 है, ये एक सिंगल टर्म है, इसको ये टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करे, इसलिए इसके ऊपर बार लगा के दिखाया कि एक सिंगल वैल्यू n की जगह ये आया, n/2 2a n-1 इंटू डी। और बेटा क्या बन रहा है ये, n-1/2 2 प्लस n-2, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, n-1/2 ये यहां 2 से 2 कैंसिल आउट। आपको प्रूव करना था क्या, क्या प्रूव करना था, पी स्क्वायर किसके इक्वल, ए बी रेज टू पावर n, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, पी की, और स्क्वायरिंग करे, पी स्क्वायर प्रूव करना था आपने, तो पी स्क्वायर ए की पावर n आर की पावर, स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, लो जी स्क्वायर कर दिया, करो मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस, डिग्री क्या आएगी 2n, आर की पावर दिस इंटू दिस किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट। अब बताओ पी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, पी स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, कुछ कॉमन है इसकी डिग्री में, ए स्क्वायर आर की पावर n-1, इन दोनों की डिग्री में से ले लिया कॉमन n। लास्ट स्टेप आ गया, ध्यान से देखना, क्या ए स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं a इंटू ए, आर की पावर, तो प्यारे बच्चों बताओ ये क्या है, क्या nth सम है, nth सम जीपी की क्या होती है, a इंटू आर की पावर, a इंटू आर की पावर n-1 की वैल्यू क्या दे रखी है b, तो ये आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज a इंटू बी होल रेज टू पावर n। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ध्यान रखना, समझ जाया करो, जहां इंपॉर्टेंट दिया वो टेस्ट में आने वाला है। सर इतना तो हम समझ चुके हैं सर, वही रट्टे मार रहे थे हम तो। आइए अगले क्वेश्चन पे, अक्ष मैथ्स को अवॉइड मत कर बेटा, नहीं दिक्कत बढ़ जाएगी तेरी और आगे, ठीक है, ऐसा ना करो। आइए बेटा क्वेश्चन बच्चे कहते हैं सर 24 भी एक डाउट है, बट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, 2 मिनट देखना जरा इधर। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ द टर्म फ्रॉम n+1 टू 2n। कह रहे रेशियो निकालनी है सर, किसकी, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, पहले फर्स्ट n टर्म्स का सम करना है, वो जो सम निकलेगा उसकी रेशियो निकालनी है हमने, किसके साथ, अगले एक सम के साथ जो कौन से टर्म्स का है, n+1 से लेके कहां तक 2n। मीन्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। इसके बाद आपने अगली टर्म आपने ली बेटा, ये आ गया an+1, आगे आ गया an+2, आगे आ गया an+3,
एंड सो ऑन अप टू 2n। ध्यान से सुनना, पहले आपने इन फर्स्ट n टर्म्स का सम किया, उसके बाद n+1 से लेके सम किया कहां तक, 2n तक। ये सम आपने निकालना है, ये सम आपने निकालना है, और उन दोनों सम की रेशियो प्रूव करनी है। कह रहे पहले सम किसका करना है, फर्स्ट n टर्म्स का, उसके बाद सम करना है आपने n+1 से लेके कहां तक का, 2n तक का। एक चीज नोटिस करना है जरा बस, अब ध्यान से सुनना, 1 2 3 n के बाद अगली टर्म क्या है, यही बनती है वैसे, उसकी अगली टर्म, उससे अगली टर्म, लास्ट कहां तक गए हम। तो इस पूरे ग्रुप में दोनों को मर्ज कर दें तो टोटल कितनी टर्म्स हैं, 2n। टोटल कितनी टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हैं। इस ग्रुप में कितनी है, n। प्यारे बच्चों टोटल है 2n टर्म्स, उनमें से इसमें कितनी है, तो यहां कितनी बची, यस, यहां पर आपकी n टर्म्स हैं इस ग्रुप में, और यहां पर कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। जीपी है ये तो पहले ही बता दिया क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम। एक सम लिया आपने S1, A1 प्लस A2 प्लस A3, लेकिन सर ये नहीं बताया इसमें कि कॉमन रेशियो 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है, ये आपको नहीं बताया गया। तो आप अजम्पशन ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग की कॉमन रेशियो आर क्यूब 1 से ग्रेटर है लेस है, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो मैंने एज्यूम कर लिया इसमें आर क्यूब 1 से ग्रेटर है, तो इस सीरीज का सम क्या बनेगा, ए आर की पावर n-1। एज्यूम कर लिया हमने कॉमन रेशियो क्या है 1 से, तो पहला सीरीज का सम ये आ गया। अब सेकेंड सीरीज का सम करेंगे, S2 सम ऑफ n+1 टर्म से लेके कहां तक, कहां तक था, ठीक है जी। तो S2 जो सम आपके पास है वो an+1, an+2, an+3, कहां तक है ये, बट ये बताओ टोटल टर्म्स हैं कितनी इसमें, यहां से लेके यहां तक लास्ट तक कितने टर्म्स थी, तो इस सीरीज में भी n टर्म्स हैं। बेटा ये बताओ जनरल टर्म जीपी की क्या होती है, a इंटू आर की पावर n-1, क्या होती है, nth टर्म a इंटू आर की पावर n-1, तो ये टर्म क्या होगी, a इंटू आर की पावर, दिस इज a इंटू आर की पावर, इससे 1 लेस, ये क्या होगा a इंटू आर की पावर, तो कितने टर्म्स हैं इसमें, n टर्म्स। क्या जीपी है ये, सर जीपी तो पहले सीधे रखी थी। फर्स्ट टर्म क्या है चेक करो, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, कॉमन रेशियो तो आ रही चल रही है। फर्स्ट टर्म ये है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, कॉमन रेशियो आ रहा है। टर्म्स कितनी चल रही है इसमें, कितने टर्म्स है यार, n टर्म्स इस ग्रुप में थी, n टर्म्स इस ग्रुप में है, इस पे मत जाओ, ये 2n लिखा है, 2n टर्म्स तो बेटा यहां से लेके यहां तक 2n थी टोटल, लेकिन इस ग्रुप में कितने टर्म थी, कितने टर्म थी, तो इस ग्रुप में n टर्म्स चल रही है, ध्यान रखना बेटा ये। अब जरा करें सम, इसका क्या आएगा देखो, सम लगाओ जरा, इसमें क्या आएगा बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, ये फर्स्ट टर्म, सम करने के लिए फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इसमें ये है, कॉमन रेशियो है r रेज़ टू पावर n-1, पहले फर्स्ट टर्म a आई थी क्योंकि फर्स्ट टर्म a थी, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म ये है तो फर्स्ट टर्म ये आएगी बेटा। अब ये आ गया सेकंड सीरीज का सम। अब एक चीज नोटिस करो, दिस अपॉन में दिस क्या होगा, इन दोनों की रेशियो निकालने को कहा है ना क्वेश्चन में, S1 रेशियो S2 यानी S1 बाय S2, ये आ गया a r की पावर n, डिनोमिनेटर में सेकंड सम बेटा,
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है अब, ए से ए कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, S1/S2 क्या आ गया, यही प्रूव करना था शायद, राइट। नोट डाउन बेटा, या एक क्वेश्चन और कर लें फिर करना नोट प्लीज। चलो एक क्वेश्चन और देखो पहले, तो यहाँ तक हमारे ओवर हो जाएंगे, कहाँ तक, 25 तक। अरे अरे बड़ा प्यारा क्वेश्चन हो गया, 25 नया वैरायटी, जीपी की बेसिक डेफिनेशन में बेस्ड, सिंपल डेफिनेशन में बेस्ड। ध्यान से देखना क्या लिखा है इसमें, इफ ABCD are in GP, then show that A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square किसके इक्वल है, AB plus BC plus CD का होल स्क्वायर, राइट। ABCD क्लियर मैसेज देंगे कि दीज आर इन GP, ABCD GP में है, तो बेटा A, B, C and D these are in GP। तो GP की डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो मस्ट बी सेम। GP के अगर बेटा GP मतलब इनका रेशियो सबका रेशियो आपस में क्या होगा, दिस अपॉन दिस, B बाय A किसके इक्वल, ये किसके इक्वल, ये सब किसके इक्वल R। इसका मतलब B अपॉन में A किसके इक्वल होगा, C अपॉन में B किसके इक्वल, ऐसे बेटा D अपॉन में C ये भी R के इक्वल। यहां से B की वैल्यू क्या आएगी, लो जी बेटा B आ गया AR। अब B की वैल्यू अगर AR हम यहां रख दें, C किसके इक्वल, अब C की वैल्यू AR स्क्वायर यहां रख दे दो, तो D क्या आ जाएगा, लो बेटा ये वैल्यूज आपको मिल गई B, C और D की, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, D की वैल्यू मिल गई। इसके बेसिस से प्रूव क्या करना है आपने, प्रूव करना है आपने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर किसके इक्वल, AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर, राइट। आओ बेटा लेफ्ट साइड लो जरा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, जो वैल्यू बेटा क्योंकि हमें पता है कि ABCD GP में थे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग B हमारे पास AR है, C हमारे पास A है, D हमारे पास A है, तो ये B, C और D की वैल्यू अगर हम यहां यूज करें, या कि बेटा A स्क्वायर, B का मतलब C क्या था हमारे पास AR स्क्वायर, ऐसे यहां पे B की वैल्यू AR, C की वैल्यू AR स्क्वायर, D आ गया आपका AR क्यूब, यार बेटा A स्क्वायर R स्क्वायर, A स्क्वायर R इज टू पावर 4, सेम हेयर A स्क्वायर R स्क्वायर, A स्क्वायर R इज टू पावर 4 एंड A स्क्वायर R इज टू पावर 6। हमें राइट साइड में ना ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो देखो यार इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, आर्क की डिग्री यहां से बढ़ के 2 हो गई, यहां से बढ़ के 4 हो गई, आर्क की डिग्री का गैप कितना चल रहा है 2 का, यहां भी डिग्री 2, 4 और 6, यहां भी डिग्री 2 का गैप है। अगर इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन ले लें, आर स्क्वायर को कॉमन ले लें तो ये फैक्टर इससे मैच कर जाएगा, कॉमन आ रहा है यहां से आर स्क्वायर, चलो कॉमन लिया आर स्क्वायर, कौन से फैक्टर में से कॉमन लिया, सेकंड फैक्टर में से, इसमें से आपने
आर स्क्वायर लिया है कॉमन, ये आ गया, ये आर स्क्वायर वो, बाकी क्या बचेगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की डिग्री 4। क्या ये फैक्टर मैच कर रहा है? दिस और दिस सेम है, इसको हम लिख सकते हैं बेटा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर इज टू पावर 4 का परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना था। लो परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया, यहां भी स्क्वायर है और यहां भी स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं होल स्क्वायर लिख दूं बेटा, अगर आर ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड ए स्क्वायर आर इज टू पावर 4 का, ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दें तो क्या आएगा रिजल्ट, देखो जरा, ब्रैकेट ओपन किया, ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर के पावर 5, क्या ये इसके, देखो ए स्क्वायर आर को लिखता हूं मैं ए इंटू ए आर, इसको लिख सकते हैं हम ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम ए आर स्क्वायर इंटू ए आर रेज़ टू पावर 3। बताओ ए आर क्या था, बी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, बस रिप्लेस करो यहाँ पे, ये आ गया बेटा, दिस इज ए इंटू बी, दिस इज बी इंटू सी, दिस इज सी इंटू डी, होल स्क्वायर राइट साइड।